द्वार बहे घिनकारी, अस देह करे कि में यारी। जिस देह में ये मेरा निज शुद्धात्मा निवास कर रहा है, जिसको देह देवालय कहते हैं, उस देह में क्या क्या भरा हुआ है। आचार्य बता रहे हैं, जिस देह को तू अपना जानकर, अपना मानकर दिन रात उसमें रम रहा है, दिन रात उसमें रच-पच रहा है, जिस देह में तूने एकत्व स्थापित कर रखा है, जिस देह में तेरा इतना राग है, इतना अनुराग है, कितनी अच्छी वस्तु है वो बता रहे हैं आप। कितनी अच्छी वस्तु से तूने राग अनुराग कर रखा है, कैसी है वो। पल रुधिर राध मल थैली, हम तो उसको गटर कहते हैं, गटर। ये गटर से भी और गंदी वस्तु है। पल रुधिर राध मल थैली, कैसे रक्त मांस पीव, ये उसकी पिशवी है, ये सब इसके अंदर भरा हुआ है। कि कस वसादिते मैली, और ऐसी मैली कुचली यानी बाहर की त्वचा, सुंदर जान के इस वस्तु को हम सुंदर जान रहे हैं। ये ऐसी यानी कफ मल मूत्र आदि से ये भरी हुई पिशवी है। नव द्वार बहे घिनकारी निरंतर, नौ द्वारों से मल झड़ता है। आँख नाक कान मुंह 1 नंबर 2 सब शरीर के प्रत्येक भाग से पसीना मल निकल रहा है। तो जो वस्तु जैसी उससे वही तो निकलेगा। तो ऐसा इसका 9 द्वार बहे घिनकारी, 9 द्वार से ये बराबर इसका मैल श्रवण हो रहा है, बह रहा है। परंतु क्या आश्चर्य की बात है, ऐसे इस गंदे स्थान पर दुर्गंध में अपवित्र सप्तमल दुर्गंध में मल्लों से भरा हुआ ये शरीर, और इसमें त्रिलोकीनाथ विराजमान है। मेरा निशुद्धात्मा, और विशेषता ऐसे मल में भरे हुए विराजमान होते हुए भी वो शुद्धात्मा कभी मैला नहीं होता। हाँ भैया, माता ऐसे मल से भरे हुए स्थान में भी ये मेरा निज शुद्धात्मा परमात्मा कभी निश्चय नहीं का कथन है। कर्म नो कर्म को मत निश्चय न से ये मेरा कार्य परमात्मा कभी मैला। यदि आपके कान का कुंडल विष्ठा में गिर जाए तो क्या करोगे? वही छोड़ दोगे? विष्ठा विष्ठा में है और स्वर्ण स्वर्ण में है। यद्यपि वहां तो दोनों पोतगल हैं, विष्ठा ये स्वर्ण दोनों ही पुद्गल हैं, परंतु यहाँ तो दोनों द्रव्य भी अलग अलग है। एक पौद्गलिक द्रव्य है और एक निज शुद्धात्म द्रव्य है। परंतु कैसी इस जीव की विपरीत परिणति हो रही है।
कभी छोटा मकान है तो बड़ा बना लिया, बड़ा है तो और कोठी बना ली, उसी को अपना मान रहा है। एक इंद्रिय पर्याय में छोटा शरीर था, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय में अवगाहना बढ़ती चली गई, आज पंचेंद्रिय में आ गए तो बहुत बड़ी कोठी बन गई। वहां तो ज्ञान नहीं था, ज्ञान नहीं था मतलब ज्ञान तो था, अज्ञान था। यहां तो जान रहे हैं कि तेरा परमात्मा कहां पे रह रहा है, फिर भी उसको पृथक करने का भाव नहीं आता। हे आत्मन, ये तेरे रहने का स्थान नहीं है जहां तू अनादिकाल से निवास कर रहा है। आंखों में आंसू आने चाहिए। आत्मन, तुझे इससे अलग करने के लिए, इस गंदगी से, इस गंदे शरीर से बाहर निकालने के लिए मैंने कभी प्रयत्न नहीं किया। क्या ऐसा भाव आता है क्या? कब मैं अपने इस परमात्मा को इस गंदी मैली कुचेली जेल से बाहर करूंगा? ऐसा भाव भी नहीं आता। एक कीड़ा विष्ठा में घुसा, मालूम ना, तो राजा दशरथ ने बताया था कि मैं इस विष्ठा में बनूंगा इस, और तू मुझे मार देना। परंतु इस शरीर से इतना राग है कि विष्ठा के कीड़े को जब मारने चला तो विष्ठा के अंदर ही घुस गया। हमारी तो स्थिति वैसी हो रही है ना, विष्ठा के कीड़े जैसी स्थिति हमारी है। क्या हमने कभी इस शरीर से अपने इस परमात्मा को अलग करने की बात सोची है क्या? अन्य पर्याय में तो ऐसी योग्यता ही नहीं मिलेगी भैया। केवल पंचेंद्रिय संगी पर्याय में ऐसा भेद विज्ञान होता है कि ये मेरी आत्मा और ये सब द्रव्य अलग। ऐसा पंचेंद्रिय संगी पर्याय में असंगी तक तो मिथ्यात्व की अवस्था ही रहती है। आज तो बहुत अच्छी स्थिति में है, पर अभी भी हमने विचार किया है क्या कि हमें चिंतन चल रहा है ना, कहां पड़ा है मेरा परमात्मा, कहां रह रहा है, ये रहने का स्थान है क्या? इस शरीर को तो शुद्ध करने के लिए कितना प्रयास करते हैं, जो कभी शुद्ध होने वाला नहीं है। ये तो 3 काल में भी शुद्ध होने वाला नहीं है। 1-2 बाल्टी नहीं, समुद्र के जल से भी इसको नहला दो तो भी ये शुद्ध होना ही वाला। यदि विष्ठा का भरा हुआ घड़ा है वो कभी शुद्ध होगा क्या? कितना ही पानी डाल दो, इत्र फूले लगा दो उसके ऊपर, वो शुद्ध होगा क्या? ये तो विष्ठा का घड़ा ही है। हे आत्मन, क्यों उस निज शुद्धात्मा के प्रति हमारे ऐसे भाव नहीं जगते कि हे आत्मन, ये पर्याय मुझे ऐसी मिली, आज तो मुझे ये ज्ञान हुआ कि मैं कहां हूं। अभी तक तो इसी को अपना मान रहा था, यही मैं हूं, अभी तक तो ये बुद्धि थी। इसी को सजाने में, इसी को संवारने में, इसकी रक्षा करने में ही मेरा पूरा पर्याय निकला और अभी भी निकला जा रहा है। इसी को सजा लेना, इस पुद्गल से पुद्गल को सजा रहे हो। आत्मा को कभी सजाने की बात अपने मन में आई क्या? कितने प्रश्न आपके सामने हैं। आज ये प्रश्न हुए हमको, एक इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक तो इन प्रश्नों को सुनने की भी योग्यता नहीं थी। अभी भी हम इसके बारे में कुछ नहीं कर रहे, पर इससे ही ऐसी घृणास्पद वस्तु से ही इसका इतना प्रेम क्यों है? 24 घंटे सुबह उठते के साथ इसको चाय चाहिए, इसको फ्रेश चाहिए, इसको नहाना है, इसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाना, अच्छा सा भोजन देना, और सारे काम इसके लिए हो रहे हैं। व्यापार, नौकरी आदि जितना भी हो रहा सब किसके लिए हो रहा है? इसी के मेंटेनेंस के लिए तो हो रहा है।
आत्मा के मेंटेनेंस के लिए कौन सा हमारा प्रयास जारी है? इस जेल में पड़े हुए की बात कभी दिमाग में आती है क्या? घर का कोई बेटा यदि जेल में चला जाए, क्या करोगे? वकील साहब कितना ही पैसा लग जाए, कल मेरा बेटा बेल होनी चाहिए इसकी, कुछ भी हो जाए, चाहे बाय हुक एंड क्रूक, इन एनी वे, कल मेरा बेटा जेल से बाहर आना चाहिए। ये जेल में अनादिकाल से पड़ा हुआ है, इसके ऊपर आपको ऐसा क्यों नहीं होता कि मुझे इसी भाव में अर्जी लगानी है बाहर आने की? आचार्य कार्तिकेय स्वामी वार्तानुप्रेक्षा में गाथा दी है, जो पर देह विरक्तो नियतेह नय करेदि अनुरायम अपसरो वसुरक्तो असुयिते भावना तस्। जो पर देह से तो विरक्त, हाँ भैया, देह के भी दो भाग कर दिए कार्तिकेय स्वामी ने, निज देह और पर देह। जो पर देह से विरक्त, जिस पर देह को इसने अपने भोग का साधन माना है, स्त्री आदमी, उन पर देहों से जो विरक्त है और नियत देह नय करेदि अनुराग, और निज देह से भी इसको अनुराग नहीं है। पर देह से तो अनुराग है ही नहीं, निज देह से भी जिसको अनुराग नहीं है, जो निज देह में भी अनुरक्त नहीं है। अपस्वरूप सुरतो, जो अपने आत्म स्वरूप में रत है। राग कहां करना है? शरीर में, स्त्री में, पुत्र में, धन में, किस में राग करना? इनसे तो कुछ राग नहीं है। इस शरीर में भी जिसका अनुराग नहीं रहा है, जो इस शरीर से भी राग नहीं है, निज आत्म स्वरूप सुरतो, जिसका अनुराग है तो केवल अपने निज शुद्ध आत्मा में, उसमें ही रमन करने का राग है जिसका। प्रवचन सार की माता जी 201, 202, 203 नंबर का है प्रवचन सार। अब तो मुझे मेरी सच्ची मां मिल गई है, तो इस देह की तो जननी हो सकती है, अपनी मां से कहता ना जाके। जिसको वैराग्य उत्पन्न हुआ है और वो कल दीक्षा लेने वाला है, वो अपनी मां के पास जाता है, तो इस देह की जनक हे मां, देह की जनक, तू मेरी सच्ची मां नहीं है। अब मुझे मेरी सच्ची मां मिल गई है, कौन? मेरी शुद्धात्मा। अब मुझे मेरी मां मिल गई है, तू मेरी मां नहीं है, अब मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूं। मैं तो अपनी सच्ची मां के पास जा रहा हूं, फिर पिता के पास जाता है, तू मेरे इस देह का जनक तो हो सकता है, पर तू मेरा सच्चा पिता नहीं है। मैं तो अपने सच्चे पिता चेतन के पास जा रहा हूं। मेरा चेतन पिता मुझे अब मिल गया है, पत्नी के पास जाता है। तो वास्तव में इस देह के भोग की तो वस्तु हो सकती है। अब मुझे मेरी सच्ची रमणी मिल गई है, मेरी सच्ची पत्नी मिल गई है, मेरी आत्मा ही मेरी सच्ची पत्नी है, मैं तो उसके साथ रमण करने जा रहा हूं। अनंत काल तक भी उसका भोग करूंगा, तब भी वहां पर सुख की कमी होने वाली नहीं है, वो कभी भी छूटने वाली। ऐसी मैं अपनी सच्ची पत्नी के पास जा रहा हूं। ये भेद विज्ञान है। ये देह वास्तव में मेरे रहने का स्थान है क्या? बट ये मेरे हे आत्मन,
तू अनंत शक्ति का भंडार, अनंत गुणों का स्वामी, अद्वितीय, अनुपम। कहां पड़ा, कहां पड़ा? ये गंदा स्थान तेरे रहने का स्थान नहीं। ऐसे जो ये चिंतन करते हैं कि जो पर देह से भी विरक्त हैं और निज देह में भी अनुराग नहीं करता, जो केवल आत्म स्वरूप में अनुराग करता है, उसके तस्य असुचिते भावना, तस्य उसके ये असुचि भावना होती है। चिंतन करो कैसे वैराग्य की स्थिति आप सबके चेहरे पर हमको दिखाई दे। सच्चाई तो यही है, भले ही शमशान जैसा वैराग्य हो, भले ही थोड़ी देर का हो, पर अब तो लग रहा है ना कि ये मेरा परमात्मा, ये तेरे रहने का स्थान नहीं है, तू क्यों रह रहा है? एक छोटी सी खोली में रह रहे थे जब गरीब थे, और अब तो हम अमीर हो गए, अब तो बढ़िया बंगला मांग लिया। जब एक इंद्रिय पर्याय थी तब छोटी खोली थी, और अब तो इतना बड़ा काय, और चतुर्थ काल होता तो 525 धनुष की काय मिल जाती। अमीर हो गए ना, यानी बड़ा शरीर मिलना अमीर हो गए नहीं, ये संगी पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय हमारी अमीरी है, क्योंकि महावीर के कुल में जन्मे हैं, उच्च कुल में जन्म हुआ है। आइए महावीर का कुल क्यों कहा कि इस महावीर के कुल से ही महाव्रती बनने की योग्यता प्राप्त होती है। अन्य कुलों में ऐसी योग्यता नहीं है। इस महावीर का कुल तो आज हमारे पास क्या नहीं है। आईएएस की परीक्षा में बैठना है तो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। He must be an Indian, he must have attained the age of majority, he must be postgraduate, graduate। एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, योग्यता होनी चाहिए ना। आज सारी योग्यता मोक्ष प्राप्त करने की इस जीव ने प्राप्त की है। कर्म भूमि होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी। भोग भूमि से मोक्ष नहीं होता। कर्म भूमि होनी चाहिए, मनुष्य होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए। हाँ, क्या कमी है? जैन कुल चाहिए। जैन कुल भी है, और क्या चाहिए? सर्वांग संपूर्ण होने चाहिए। हाँ, हाँ, सत्संग होना चाहिए। ठीक है, चलो मेरा ऑप्शनल। हे आत्मन, अब तुझे किसका संग चाहिए? जब तक संग रहेगा तू असंग नहीं हो पाएगा। अब तुझे कोई भी संग में नहीं चाहिए। ये भी मिल गया, बस एक ही कमी है आज। बोलो क्या? चतुर्थ काल होता तो इसी भाव से मोक्ष जाते, बस काल नहीं है, पंचम काल है। इतनी कमी, बाकी सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल है हमारा। इतना सब मिलने के बाद भी यदि हम फॉर्म नहीं भरे आइए इसका, तो चलो कोचिंग करो पहले, फॉर्म बाद में भरना। पर हमारा लक्ष्य तो होना चाहिए कि मुझे इस परमात्मा को इस गंदे गटर से बाहर निकालना है। इस पर्याय में वो प्रयास आप कर सकते हो, पर क्या हो रहा है? 10 लक्षण पूजा में आता है ना ब्रह्मचर्य में, कुरीतिया के असुचितन में काम रोगी रति करें, बहुव्रतक सड़हि मसान माही, काग्य जो चोंचे भरी। कैसी इस जीव की परिणति हो रही है संत, नक्कासा सामने आचार्य ने आपके सामने रखा। हे जीव, तू इस स्त्री के शरीर में कैसे लोलुप हो रहा है।
तो इस स्त्री के शरीर में कैसे काम रोग से रति कर रहा है उसका उदाहरण दिया। जैसे शमशान में पड़ा हुआ मृतक शरीर और उसमें कौवा, काग, समझते ना, क्रो, चोंचे मार मार के उसको खा रहा है। इतनी आसक्ति से तू स्त्री के शरीर में और स्त्री पुरुष के शरीर में ऐसी आसक्त हो रहा है। शमशान में पड़ा हुआ ऐसा ये देह है, उसमें तेरी इतनी आसक्ति हो रही है। देखो, जबकि तू उस अनुराग को अपने इस आत्मा के साथ कर सकता था, उस आत्मा के साथ अनुराग करता तो तेरा ये शरीर के बाहर कभी मिलता नहीं, और इस तीन लोक के नाथ को अनंत गुणों से संपन्न, अनंत शक्तियों से संपन्न ऐसे अद्भुत तेरे निज शुद्धात्म द्रव्य को इस गंदी खोली में कभी रहना नहीं पड़ता। कैसा है ये शरीर, क्या क्या भरा हुआ है। इसको सुबह ही स्नान कराते हो ना, अंगोल कराते हो ना इसको। जो निर्मल जल था वो कैसा हो गया, इसका स्पर्श पाकर ये तो पवित्र नहीं हुआ, हो भी नहीं सकता, और निर्मल जल अलग से गंदा। यानी इस शरीर के संपर्क में जो जो वस्तुएं आएंगी वो सब गंदी हो जाएंगी। आपके गले में किसने माला डाली, अभिवादन सम्मान किया, तो माला कैसी हो गई, वो उसको निकाल के दूसरे के गले में डाल दोगे क्या। यानी इस शरीर के संपर्क में जो कुछ भी आता है वो सब मैला हो जाता है, गंदा हो जाता है, क्योंकि गंदे की संगति से गंदा ही होना है। आप सुबह ही बहुत अच्छे प्रेस किए हुए, आयरन किए हुए कपड़े पहने आपने, शाम तक क्या होगा, नेक्स्ट डे धुलना मांगता है। यानी इसके कुछ भी इसके संपर्क में है, चलो और लो। आपने बहुत बढ़िया गुलाब जामुन खाया, जब तक बाहर था, और जैसे मुंह के अंदर गया, अभी मुंह के अंदर नीचे भी नहीं उतरा, अभी जीभ पे ही है, क्या उसको आप हथेली पे ले लोगे दोबारा? हाँ भैया, उसको देखने में भी आपको इतनी घृणा आएगी। यानी इस शरीर के संपर्क में जो भी वस्तु आती है सब अपवित्र हो जाती है। तो इस देह से हमें कितना राग हो रहा है, देखो चिंतन करो। और जैसे जैसे इस शरीर को पुष्ट करता है तो और डिमांड करता है, और दो, और दो। और जैसे जैसे इसका तिरस्कार करता है, इष्टोपदेश में आया, जो जो वस्तुएं शरीर के लिए उपकारी हैं वो आत्मा के लिए अहितकारी है, और जो आत्मा के हितकारी हैं वो इस शरीर को उपवास करने शरीर को चलता है क्या? ये तो मना करेगा, मुझे तो चाहिए, पर नहीं, जब इसका तिरस्कार करोगे, नहीं, आप तो मुझे उपवास करना है, अपने आत्मा के पास रहना है, तेरा आज मुझे उत्सर्ग करना है, तभी तकलीफ करेगा, कर तू जो करना। जब मुझे अपने आत्मा के पास रहना, तेरे पास नहीं रहना, तब ये नकारात्मक जब इसकी तरफ व्यू करोगे, अपना दृष्टिकोण करोगे, तब ये सीधा रहता है। एक दिन तकलीफ करेगा, अभी आ रहे ना षोडशकरण तक से, 2 दिन तकलीफ करेगा, तीसरे दिन तो ऐसा हल्का हो जाएगा, बहुत अच्छा, फिर आगे कुछ नहीं बोलेगा, पर एक बार तो मना करना पड़ेगा इसका, और इसका तो उपयोग में लाओ ही नहीं। अब तेरा मुझे क्या करना है, अब तो मुझे मेरी जो वस्तु थी मिल गई, मुझे उसके पास रहना है। कुंद भगवान ने आत्मा की इस देह से
सामग्री बताई देह की क्या क्या है। अट्ठि परिवर्तम मंस विलितम तये नवोच्छन्नम किम संकुले परिय मच्चोखम देह सया कालम। अस्थि यानी हड्डियों से, मज्जा से, रक्त से ये बना हुआ, और बाहर से पैकिंग, अंदर माल क्या है वो कोई नहीं, बाहर की पैकिंग अच्छी होनी चाहिए। ये सुंदर सफेद चमड़ी से लिपटा हुआ, ये सब पैकिंग है बाहर की। इससे ये चमड़ी से लिपटा हुआ, ये मांस से भरा हुआ, केवल संकुल ही भैया, और कीड़ों से भरा हुआ। कितने कीड़े होंगे यहाँ पर, कितने भरे होंगे यहाँ पर, बताओ तो, संख्या, हाँ, असंख्यात। और बादल निगोदिया जीवों का शरीर भरा हुआ है। ये बादल निगोदिया जीव इसमें ठसाठस भरे हुए हैं। प्लेटलेट, डॉक्टर साहब, प्लेटलेट कम हो गए तो प्रत्येक सेल एक जीव है। प्रत्येक सेल एक जीव है। हाँ, तभी कहते हैं अनंत अनंत, प्रत्येक सेल एक जीव है। प्लेटलेट कम होने का मतलब निगोदिया जीव कम हो रहे। देखो क्या क्या भरा हुआ है इसके अंदर, ये तो साक्षात दिखाई दे रहा है, पर जो ये अपना परमात्मा जो अनुभव की वस्तु है, वो तुझे क्यों नहीं दिखाई देता। आज सुबह प्रभात प्रकाश में बहुत अच्छा प्रश्न किया प्रभाकर भट्ट ने आचार्य योगेंद्र देव से, कि भगवान आप कह रहे हो कि जो अपनी आत्मा को देखता है, जो ही आत्मा मोक्ष का मार्ग है, तो देखना निर्विकल्प रूप से, तो ज्ञान के पहले तो सभी जीव को दर्शन होता ही है, और निर्विकल्प भी होता दर्शन। तो एक अभव्य जीव को भी होता है वो, तो उसको भी मोक्ष हो जाना चाहिए। उसको तो मोक्ष नहीं होता, आदम से विरोध आ रहा। तो उन्होंने कहा, बहुत सुंदर उसका उत्तर दिया आचार्य योगेंद्र देव ने, कि उस अभव्य जीव का जो दर्शन है बाह्य विषयों में है। बाह्य विषयों को जानने के पहले जो उसका दर्शन है वो उसको दर्शन है। जो अंतरंग, जो तेरा जीव द्रव्य है, उसको देखने के प्रति उसका भाव नहीं होता, क्योंकि 7 प्रकृतियों का उदय रहता है। उसका उपशम 6 उपशम उसको 3 काल में भी नहीं हो सकता, एक मिथ्या दृष्टि, एक अभव्य जीव को। तो इस कारण से वो अपने आत्मा को नहीं देख पाता। आज हम लोगों को अपना आत्मा दिखाई अनुभव में तो आता है, इतना तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब हम अभव्य तो, हाँ, जोर से बोलो ना, अभव से बड़ी कोई और गाली नहीं हो सकती। समझो, मिथ्या दृष्टि के लिए तो कोई बात नहीं, पर अभव्य तो नहीं है। आज हम अपनी आत्मा का इतना अनुभव करते हैं, इतना भेद ज्ञान भी सब है, तो समझ लो अभव्य तो नहीं है। तो ये शरीर अस्थिर स्वभाव वाला है, नाश को प्राप्त होने वाला है। कहने का तात्पर्य केवल यहाँ पर है कि बस जहां ये तेरा परमात्मा विराजमान है, वहां से इसको गंदे स्थान से निकालकर इसका जो रहने का स्थान है, कहाँ है इसका स्थान रहने का? हाँ, व्यवहार से इसका रहने का स्थान तो सिद्ध क्षेत्र है, सिद्धालय है। परम निश्चय से तो निज स्वरूप में ही निवास करना इसका सच्चा स्थान है। तो अपने
उपयोग को अपनी आत्मा में ले जाओ, उसी का मनन करो, उसी का ध्यान करो, उसी में आचरण करो, तो एक समय ये आएगा तो इस गंदे बंगले को छोड़कर सिद्धालय रूपी एक अद्भुत अपने स्वभाव में आप अनादि अनंत काल के लिए स्थिर हो जाओगे। पर ऐसा इस वस्तु के प्रति आपको भाव आएगा तब ऐसा होगा। ये वस्तु कैसी है? इस शरीर को एक निष्ठा का गटर ही मानो आप। हाँ, है या नहीं? हाँ, ये अच्छी वस्तु है क्या? साधन ये मान सकते हो इसको। ये मनुष्य पर्याय से मोक्ष होगा जब भी होगा, अन्य पर्याय से नहीं होगा। पर ये मोक्ष नहीं है। मोक्ष तो जब मैं अपने शुद्धात्मा को इस शरीर से भिन्न कर लूंगा हमेशा के लिए, तो अवस्था मोक्ष अवस्था होगी। ऐसे निरंतर भावना करना असुचि भावना है। हाँ, ध्यान। सावधान शांत चित्ताने निज प्रशांत सुशांत अशा स्वभावाकडे दृष्टी द्या। निज स्वभाव स्वच्छत्व शक्तीने परिपूर्ण आहे। महान महान शक्ती निज स्वभावामध्ये आहे। परंतु अनादि कालच्या चुकीने या शरीराशीच एकत्व करत आलेला आहे। त्यामुळे शरीरानंतर पुन्हा शरीर, शरीरानंतर पुन्हा शरीर मला प्राप्त होत आलेले आहे। हो आत्मा आचार्य सांगताय, जगत काय स्वभाव वा वैराग्यार्थम। जग काय आहे? जगत शब्दच सांगतो आहे आपल्याला, उत्पाद व्यय द्रव्य। ज म्हणजे उत्पाद, ग म्हणजे व्यय, आणि त्यामध्ये ध्रुवरूपाने हा निजग, कारण परमात्मा शुद्धच आहे। उत्पाद व्यय होत असताना अशुद्ध अवस्थेतून परिणमन होत आहे, परंतु त्यावेळी देखील हा मी जीव त्रिकाली शुद्ध शुद्धच आहे। अशुची नाहीच, शुची स्वरूपच आहे जाणा। ही निज शुद्धता अनादि कालापासून आहेच, अनंत कालपर्यंत माझ्या जवळच आहे। मीच शुची स्वरूप आहे। जाणले नाही, त्याकडे दृष्टी दिली नाही, या सर्व प्राप्त होणाऱ्या अशुद्ध पर्यायामध्येच रममाण होत राहिलो। आता मला माझ्या शुद्ध स्वभावाचे स्थान प्राप्त झाले आहे। भो आत्मा, हे शुद्ध स्थान परम शांतीचे, परम तृप्तीचे स्थान आहे। या स्थानामध्येच सतत विराजमान हो। आपल्या निज आत्मस्वरूपाला जा
काय म्हणजे शरीर, ह्या शरीराच्या स्वभावाचा विचार करा. हे शरीर सतत गलन पुरण स्वभावाने युक्त आहे. त्यामध्ये सतत आहार वर्गणा, पौद्गलिक आहार वर्गणा येत आहे, जात आहे. ते माझे स्वरूपच नाही. मी तर नित्य निरंजन स्वभावी आहे. या स्वभावामध्ये कोणत्याही प्रकारची कालिमा नाही. ज्ञानावरणादी द्रव्य कर्म नाही. राग द्वेष मोह विकारी विभाव भावही नाहीतच. शरीरादी नव कर्म नाहीतच. असा हा मी शुद्ध स्वस्थ निरामय स्वभावी जीव आहे. जाणा. त्याला जाणले नाही म्हणून दुःखरूप अवस्था प्राप्त होत आहे. सोपा उपाय आचार्य सांगतात. या निज शुद्धात्म स्वभावाला जाणा. शुद्धम तुर्यानंतो शुद्धम नैव स्वयं लहरी जीवो. शुद्ध स्वभावाच्या आश्रयानेच पर्यायात एक ना एक दिवस असा येईल की भगवंतांच्या सारखे शुद्ध पर्याय आपणामध्येही प्रगट होण्यास वेळ लागणार नाही. म्हणून कार्य करण्यामध्ये देर करू नका, विलंब करू नका. हा मी जाणणारा त्रिकाली परमशुद्ध स्वरूपो परम पवित्र स्वरूपो